महर्षि अत्रि ऋषि का पत्नी का नाम था अनसुया। अनसुया अत्यंत सुंदरी, रूपवती, गुणवती के साथ साथ महासती भावे परिचित थे। उसी समय उनका सतीत्व कहानी सारा संसार में गुंजरित हो रहा था। उनका सतीत्व कहानी सुनने के पश्चात ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव ने उनका सतीत्व को परीक्षा लेने के लिए उनका कुटीर में पहुंच गए थे। उसी समय त्रिदेव ने भिक्षु का रूप को धारण करते हुए अत्रि मुनि के आश्रम के पास पहुंच गए। आश्रम के द्वाररस में खड़े होकर भिक्षां देही बोलने लगे। जब अनसुया कुटीर के बाहर आकर देखे तीनी भिक्षु को उनका द्वार के सामने खड़े होकर भिक्षा मांग रहे हैं, तो भी अनसुया से कुछ फल मूल लेकर आ गए और बोले, हे भिक्षु को, मेरा पति अत्रि मुनि अभी आश्रम में नहीं है। जो कुछ फल मूल था उसी को मैं आपको भिक्षा के रूप में दे रहा हूँ। आप आनंद सहकार उसी भिक्षा को ग्रहण कीजिए। अनसुया से ये बात सुनते ही तीनी भिक्षुक ने बोले, हे सती, हम आपसे ये फल मूल भिक्षा लेने के लिए यहाँ पर नहीं आए हैं। हम आपसे कुछ दूसरा चीज भिक्षा करने के हेतु इधर आए हैं। ये बात सुनते ही अनसुया ने बोले, हे भिक्षुक, मेरा पति अत्रि मुनि अभी आश्रम से बाहर है, इसीलिए आप दूसरे चीज मांग रहे हैं। मेरे पास नहीं होगा तो मैं कैसे आपको दे सकती हूँ। इसीलिए आपको अनुरोध करता हूँ, आप ये फल मूल भिक्षा रूप ग्रहण कीजिए। तभी तीनों भिक्षुक ने बोले, हमको ये भिक्षा का जरूरत नहीं है। हम जो भिक्षा मांगने आ रहे हैं वो आपके पास है, आप दे सकते हो। यदि आपको देना है तो हाँ बोलिए, यदि नहीं देना है तो मना कर दीजिए, हम चले जाएंगे। ये बोलते ही तीनों भिक्षुक ने उसी स्थान से जाने के लिए प्रयास किए। तभी अनसुया ने बोले, यदि ये तीनों भिक्षुक बिना भिक्षा लेकर मेरा आश्रम से चले जाएंगे तो भी मेरा आश्रम का अवमानना होगा, मेरा पति का अवमानना होगा, मेरा भी अवमानना होगा। इसी कारण से उन्होंने फिर वो भिक्षुक को वापस बुलाए। वो बोले, हे भिक्षुक, आपको जो भिक्षा मांगना है आप बोलिए। यदि वो भिक्षा मेरे पास होगा मैं आपको जरूर देने के लिए प्रयास करूंगी। तब ये तीनों भिक्षुक ने बोले, हे सती, हम जो भिक्षा मांगने आ रही हूँ वो भिक्षा आपके पास है, इसीलिए आपको पहले सत्य करना पड़ेगा। बिना सत्य से हम आपको ये भिक्षा नहीं मांग सकते। ये बात सुनते ही अनसुया ने कमंडलू से जल लेकर बोले, मैं त्रिबार सत्य करता हूँ, आप जो भिक्षा मेरे को मांगेंगे, यदि वो भिक्षा मेरे पास होगा मैं आपको जरूर दूंगी। ये बात बोलते ही अनसुया कमंडलू से जल लेकर त्रिबार सत्य करने लगे। उसी समय त्रिबार सत्य का बहुत महत्व था। जो कोई त्रिबार सत्य करता है वो कभी भी अपना सत्य भंग नहीं करता। जब अनसुया ने त्रिबार सत्य कर दिए, उसके पश्चात तीनों भिक्षुक ने बोले, हे सती, आप हमको तनुदान भिक्षा के रूप में दे दीजिए। उसी भिक्षा लेने के लिए हम आपके आश्रम में आए। ये बात सुनते ही अनसुया का माथा में चक्कर आने लगा। एक तरफ त्रिबार सत्य कर चुके हैं, दूसरे तरफ एक सती नारी दूसरे पुरुष को अपना तनुदान देगा, ये असंभव बात था। इसी बात को सोचते ही अनसुया ने विचलित होने लगे। किंतु अनसुया महासती के साथ साथ अत्यंत बुद्धिमती भी थे। उन्होंने अपना बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए उसी समय ध्यानमग्न होकर समझ गए, ये तीनों भिक्षुक कोई साधारण भिक्षुक नहीं है, वो ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव उनको परीक्षा लेने के लिए आए हैं। तभी अनसुया ने उनका बुद्धिमत्ता का परिचय दिए थे। उन्होंने बोले, मैं त्रिबार सत्य कर चुकी हूँ,
मैं अवश्य मेरा वचन रखूंगी। जब मैं आपको भिक्षा दूंगी तब अपना इच्छा के अनुसार से आप लोग को भिक्षा दूंगी। इसीलिए मैं जिस प्रकार चाहूं उसी हिसाब से आप लोग को भिक्षा देने की कोशिश करूंगी, उसी प्रकार आपको भिक्षा लेना पड़ेगा। ये बोलते ही अनुसुईया तुरंत अपना कमंडलू से जल लेकर उसको मंत्र उच्चारण पूर्वक वो तीनों भिक्षुकों के ऊपर जल छीटा दे दिए। जब तीनों भिक्षुकों के ऊपर अनुसुईया का द्वारा मंत्रित जल पड़ने लगा, उसी समय तीनों भिक्षुक तीनों शिशु पुत्र के रूप में परिवर्तित हो गए। तीनों शिशु पुत्र को देखते ही अनुसुईया अत्यंत आनंदित हो गई। कोई उनका पनत का नहीं खींच रहे है, कोई उनके ऊपर घोड़ा सवारी हो रहा है, कोई उनको माँ माँ बोलाकर उनसे वात्सल्य प्रेम हासिल करना चाह रहा है। तीनों शिशु पुत्र को इसी प्रकार पाकर अनुसुईया भी अपने आप को खो बैठे। उन्होंने माँ के हिसाब से अपना शिशु पुत्र को लेकर वात्सल्य प्रेम में डूब गए। शिशु पुत्र भी अनुसुईया को अपना माँ के रूप में पाकर आनंद में रहने लगे। तीनों शिशु पुत्र अपना माँ का वात्सल्य प्रेम में डूबते हुए अपना अस्तित्व को खो चुके थे। वो कौन थे, क्यों यहाँ आए थे, उनका क्या अस्तित्व, वो सब कुछ भूल गए थे। जो त्रिदेव अपना नियंत्रण में सारा संसार को नियंत्रित कर रहे थे, वो त्रिदेव आकर अनुसुईया के पास वात्सल्य प्रेम में डूबे रहे और अपना अस्तित्व को खोए बैठे। तब उसी तरफ सारा संसार असंभाल होने लगा, सारा संसार का अस्तित्व टलमल होने लगा। ये देखते ही त्रिदेवी ने सोचने लगे, त्रिदेव कहाँ पर रह गए, चलो हम उनको ढूंढने लगेंगे। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती त्रिदेवी ने अपना त्रिदेव को ढूंढने लगे और अनुसुईया के आश्रम में पहुंच गए। देखे उनका त्रिदेव तीनों शिशु पुत्र के रूप में अनुसुईया के कुल में वात्सल्य प्रेम में डूब रहे, अपना अस्तित्व को संपूर्ण भावे खो बैठे। ये देखते ही त्रिशक्ति ने अपने आप को भी लज्जित मन किए और अनुसुईया को क्षमा प्रार्थना किए। बोले, हे अनुसुईया, आप इसी संसार में सबसे महाशक्ति, सुंदरी, गुणवती और रूपवती भावे परिचित हुए। आपके जैसा सती इसी संसार में कोई नहीं है। जो त्रिदेव आपका सतीत्व परीक्षा लेने के लिए आए थे, वो अपने आपका अस्तित्व को खो बैठे, आपके कुल में वात्सल्य प्रेम में डूबकर माँ का ममता को लूट रहे। उसी तरफ सारा संसार का अस्तित्व बिगड़ने लग रहा है, सारा संसार हाहाकार होने लगा है। आप उनको क्षमा कर दीजिए, उनका अपना स्वरूप को वापस दे दीजिए। त्रिदेवी के ये बात सुनते ही अनुसुईया ने उनको प्रणाम किए और अपने आप से सोचने लगे, जिसका पास दंड देने का शक्ति होता है, उसके पास भी क्षमा करने का शक्ति होता है। जब मेरा सतीत्व बल में मैं उनको दंड दे सका, उसी सतीत्व के पराकाष्ठा में मैं भी उनको क्षमा कर सकती हूँ। ये सोचकर अनुसुईया ने फिर कमंडलू से जल लेकर मंत्र उच्चारण पूर्वक वो तीनों शिशु पुत्र के ऊपर जल छिटा देने के बाद तीनों शिशु पुत्र त्रिदेव के रूप में प्रकटित हुए। उन्होंने भी सती अनुसुईया का सतीत्व के पास हार माने, हे सती, तुम इसी संसार में महासती भावे परिगणित हुए। तुम्हारा सतीत्व का पराकाष्ठा सारा संसार में गुंजरित हो रहा है। तुम्हारे जैसा महासती इसी दुनिया में कोई नहीं है। इस संसार तुमको महासती अनुसुईया नाम से याद करेगा। ये महासती का कीर्ति तुम जुगे जुगे के लिए अक्षुण्ण रखोगे। इसी प्रकार बोलने के बाद त्रिदेव त्रिशक्ति के साथ उसी स्थान से प्रस्थान करके चले गए और सती अनुसुईया अपना कुटीर आनंद में रहने लगे। इसी प्रकार सती अनुसुईया अपना सतीत्व पराकाष्ठा में त्रिदेव का माँ होने का सौभाग्य लाभ किया था। ये विषय वस्तु आप सबको कैसे लगा जरूर कमेंट बॉक्स में जनाइएगा। और इसी प्रकार सुंदर सुंदर हमारा संस्कृति, हमारा परंपरा से जुड़ा हुआ कहानी को जानने के हेतु
प्रतिछवि मेरी संस्कृति को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आप सब के लिए नया नया सुंदर सुंदर कहानी के लेके आ पाऊंगी और आपके पास पहुंचाने की कोशिश करूंगी।